Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. हमें क्या बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका. सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नंबर इज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13. ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है अपने पास. सेकंड नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5. दो नंबर अपने पास. तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लेते हैं पहले. 7 11 13 और प्लस 13. हमें पता है प्लस माइनस की वजह से टर्म बनती है और जब तक मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंगल टर्म कहलाती है. तो अगर हमारे पास ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है तो इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास 13. तो हम क्या करेंगे, 13 को निकालते हैं कॉमन. अगर यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ से 13 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1. ठीक है, अब 13 एज इट इज 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 77 प्लस कितना कर देंगे 1. तो 77 प्लस 1 कितना हो गया 78. अब हमें जो काम करना है वो इस 78 के फैक्टर्स बनाने हैं. क्या बनाएंगे हम, फैक्टर्स 78 के. तो 78 के जब हम फैक्टर करते हैं 2 2 3 जार 6 बचा 1, ये बन गया 18. 2 9 जार 18. अब कितने से हो जाएगा 13 से या फिर 3 से भी हो सकता है. 13 3 जार 39 और 3 1 जार 3. तो हमने देखा कि जो हमारा 78 है उसके फैक्टर्स क्या क्या है अपने पास. हम लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाकी सारे वो वाले फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 तो एक फैक्टर था. अब 13 के अलावा एक नंबर 2 भी आ चुका है, एक नंबर 3 भी आ चुका. तो क्या होता है, जब भी हमारे पास सेम नंबर और 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है इसका मतलब नंबर कैसा कहलाता है, कंपोजिट. तो हमारे पास यहाँ पर एक 2 आ गया है, एक 3 आ गया है. तो जैसे ही हमारे पास दो अदर फैक्टर्स आए तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर. अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर की. अब सेकंड नंबर में क्या है अपने पास, ये रहा. सेकंड नंबर में देखो ध्यान से, ये एक टर्म है पूरी और ये एक टर्म है पूरी. अब इस एक पूरी टर्म में 5 है हमारे पास और यहाँ भी हमारे पास क्या है 5. तो हम क्या करेंगे, 5 को निकालते हैं कॉमन. 5 को कॉमन निकालेंगे, इधर क्या बचेगा 7 6 4 3 2. ठीक है, और यहाँ पर प्लस के बाद क्या आ जाएगा 1. सेम नंबर कॉमन निकाल लिया. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1. अब 5 इंटू 1009. हमें क्या पता चलता है अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 1009. जब भी हम किसी नंबर को अदर देन 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे जाके वो उसके फैक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों के दो नंबर कैसे हैं, कंपोजिट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 7. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों करेंगे. उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट. ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा. अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव राउंड टू द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. अब सोनिया है कोई और रवि है. ठीक है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स इसमें एक चक्कर लगाने में, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स एक चक्कर लगाने में. ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. सपोज करते हैं कि ये दोनों के दोनों सेम टाइम पर चलते हैं और सेम टाइम पर और सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि इधर चल रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो भी साथ में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पे.
and go to the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? और कितनी मिनट्स के बाद ये, अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन, जब भी ऐसी चीजें आ जाएं कि मिनिमम टाइम में कितनी देर बाद पहुंचेंगे, कब मिलेंगे, तो हम निकालते हैं जनरली एलसीएम। तो हम क्या कहेंगे? द मिनिमम टाइम दे मीट इज एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किस किस का? 12 का और 18 का। अब एलसीएम कैसे निकलता है? फैक्टर्स बना के। चलो फैक्टर देखते हैं एक बारी। 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 9s are 18 और 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये हो गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अरे इसमें लिख दिया ये, तो ये होगा अपने पास 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बात करते हैं 12 के फैक्टर्स की। 12 फैक्टर्स, 2 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो हमारे पास 12 के फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जब बात करते हैं एलसीएम की तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। अब देखो 12 में हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। 18 में हाईएस्ट पावर किसकी है? 3 की, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम एक चीज और ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ होएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ऐसे भी तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या आएगा आंसर? 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो हम कहेंगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया? पहला काम, रवि के नंबर्स जो थे और सोनिया के नंबर्स जो थे उनका निकाला एलसीएम। एलसीएम कैसे? 12 के फैक्टर्स बनाए, हमारे पास आ गए 2 2 और 3, 2 2 और 3। फिर हमने देखा कि 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज। दूसरा है 18, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 2। मैंने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 2। फिर क्या किया? दोनों का निकाला एलसीएम। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 की थी तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और हाईएस्ट पावर 3 की थी दूसरे में तो 3 की पावर 2। अब यहाँ से जब हमने 4 मल्टीप्लाई 9 किया हमारे पास आ गया 36। तो हमें पता चल गया कि दोनों के दोनों आफ्टर 36 मिनट्स मीट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे 1.2। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।